नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरे भारतवर्ष में शुरू हो गई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पटना के गांधी मैदान में इस गणतंत्र दिवस को लेकर झांकियों की तैयारियां कैसी चल रही हैं। अभी मैं खड़ी हूँ मद्य निषेध विभाग के पास और आइए चलते हैं और जानते हैं श्याम मोहन जी से कि इस साल मद्य निषेध विभाग का थीम क्या है। हेलो सर। सर, इस बार जो ये झांकी बन रही है उसका थीम क्या है? थीम है समाज में कि दारूबंदी जो किया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, उस अभियान को थोड़ा तेज किया जाए जिससे लोगों में जागरूकता हो कि दारू ना पिए। दारू समाज के लिए हानिकारक है, व्यक्ति के लिए हानिकारक है। यही तो हम कह सकते हैं कि ये नशा मुक्ति बिहार जो मुख्यमंत्री का हमारा जो सपना है वो ये झांकी वो दिखाती है। बिल्कुल, ये लोगों में जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है कि लोग जागरूक हो। ये देखिए शराब पीने से क्या होता है, अंतोगत्वा उसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता है। ये शराब किसी घर को बर्बाद कर सकता है, समाज को बर्बाद कर सकता है। सर, यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ बनाई जा रही है आकृति, तो ये क्या बनाई जा रही है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। बनाया जा रहा है, इसका थीम है बॉटल है ये कि हथकड़ी। आप अगर आप शराब पीते हैं तो आपको हथकड़ी लग जाएगी। यहाँ की जो कानून है उसमें शराब पीना प्रतिबंधित है, इसलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि लोग को झांकी के थ्रू कि आप शराब ना पिए, अदरवाइज आपको जेल हो सकता है, आप सजा पा सकते हैं अपने घर में। आप यही सब। धन्यवाद सर। हमसे ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा कि मद्य निषेध विभाग का कितना खूबसूरत झांकी बनाया जा रहा है। ये काफी अच्छी तरह से आकृति बनाई जा रही है जो कि एक बॉटल की है, और जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ पे जो ये हाथ बनाया जा रहा है इसमें हथकड़ी लगाई जाएगी और ये दर्शाया जाएगा कि शराब पीने से जेल भी हो सकती है। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या यहाँ झांकी बनाई जा रही है। अभी हम खड़े हैं स्वास्थ्य विभाग की झांकी के पास और आइए चलते हैं और जानते हैं अमन जी से कि इस साल जो स्वास्थ्य विभाग का है झांकी का थीम क्या है। हेलो सर। हाय। सर, इस बार के स्वास्थ्य विभाग का थीम क्या है? इस बार का स्वास्थ्य विभाग का थीम वही है, कोविड के ऊपर है कि आप सही समय पे मास्क लगाएं, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो उस जगह से बचे, 2 गज की दूरी जो हम 2 साल से लोगों को बताते आ रहे हैं वही चीज़ है कि जो केयर जो प्रोटेक्शन आपको लेना है वो अभी भी आप लेते रहिए, क्योंकि कोविड का खतरा कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी तीसरा लहर जो है वो चल रहा है। तो इसीलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोविड के केयर प्रोटेक्शन के ऊपर ही सारी चीज़ें जो नियम है उनका वो पालन करना है, उस चीज़ों के ऊपर ये झांकी तैयार हो रही है। मतलब ये लोगों को जागरूक करने का एक अभियान भी है। हाँ, एक जागरूक करने का अभियान भी है। लोगों को ये भी पता चले कि अभी जो हम लोग जिस तरह से घर से बाहर निकल रहे हैं या इधर उधर जहाँ वहाँ जा रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो सब करना जरूरी है। इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग अपने झांकी के माध्यम से दिखा रहे हैं। धन्यवाद सर। हमसे थैंक यू। अभी हम खड़े हैं जीविका वाले विभाग के पास और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ झांकी की अभी तैयारी हो रही है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्रांति जी से कि इस बार जो जीविका विभाग की झांकी वो कौन सी बन रही है। हेलो सर। सर, इस बार जो झांकी बन रही है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? इस बार जो झांकी है हमारा जो अभी समाज सुधार अभियान चल रहा है उसके तहत ही झांकी है। जैसे नशा मुक्ति, फिर आपका बाल विवाह है, दहेज प्रथा के खिलाफ जो हम लोग समाज में अच्छाई लाना चाह रहे हैं, तो उसी के उद्देश्य को लेके ये झांकी तैयार की गई है।
मतलब ये महिलाओं को केंद्रित करके बनाई जा रही है। जी जी, क्योंकि पूरी समाज की जो शक्ति हमारे महिलाओं के हाथों में है, तो वो महिला हमारी जो ग्रामीण महिला हैं या शहर की महिला हैं, वो पूरे समाज को जागरूक कर रही हैं। तो उसी के उद्देश्य से इस बार की झांकी तैयार की जा रही है। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये झांकी अभी पूरी तरह से मॉडल तैयार तो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है और ये एक तरह से हमारे महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बनाई जा रही है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि आगे कौन कौन सी विभाग की झांकी किस किस कॉन्सेप्ट पे बन रही है। हमने इस झांकी बनाने के बीच बहुत सारे कारीगर देखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी पर्यटन विभाग के पास खड़ी और यहाँ पे जो है लड़कियां काम करते हुए दिख रही है। तो आइए चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इस बार के पर्यटन विभाग का थीम क्या है और ये जो इतनी मेहनत करके वो डिजाइन कर रही है, पेंट कर रही है, ये खूबसूरती आखिर में क्या बन के निखरेंगी। हेलो मैम आपका नाम? मेरा नाम जूली कुमारी है। मैम इस बार के पर्यटन विभाग का थीम क्या है? इस बार के पर्यटन विभाग का थीम ये है कि मतलब जो सीता का जन्म होता है, तो सीता से जन्म से रिलेटेड ये सारा बन रहा है। तो उसी में हम दिखाने की सीता का जहाँ से जन्म होता है, जैसे वो मिट्टी से निकलती है वहाँ से लेकर और उनके उत्साह जो होता है उनके नगर में सारा फैलता है, वहाँ तक हमारा थीम सारा जा रहा है। उससे रिलेटेड फिर हम फ्रंट में मधुबनी पेंटिंग थोड़ा देखो, जो कि बिहार का मेन फोक आर्ट है, उसे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग वही फोक आर्ट को लेकर ही, फोक आर्ट में भी हम मधुबनी पेंटिंग को दिखा रहे हैं, उसमें भी हमारा सीता का जन्म से ही रिलेटेड है सारा। तो मतलब यहाँ पे माता सीता की पूरी लाइफ स्टोरी है उसको दर्शाया जाए। हाँ, मतलब जन्म की स्टोरी को दर्शाया जन्म की स्टोरी। हाँ, थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से ये झांकी बनाई जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार की शान है, वो मधुबनी पेंटिंग से इसे पूरी तरह से डेकोरेट किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये झांकी काफी खूबसूरत बनके तैयार होने वाली है। ब्रेडा विभाग की झांकी बन रही है, उसका थीम क्या है? थीम उसका ये है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के द्वारा, योजना के द्वारा जो गांव-गांव लोगों को स्ट्रीट लाइट के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से, जो गांव में जो मुख्यमंत्री का योजना जो चल रहा है ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का, वो लोगों तक पहुंचाने का, दर्शाने का, दिखाने का जो है इस पे जो ये उद्देश्य है, थीम इसका यही है। इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये थीम बनाई। जागरूकता के लिए कि भाई गांव-गांव में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा काम किया जा रहा है। रोड पे जो है, रास्ते में भी जो है स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल के द्वारा जो है लाइट पहुंच रही है सब लोग के पास। तो ये थीम है यहाँ इनका। तो सर इस झांकी का सैंपल आपके पास होगा? हाँ, इस झांकी का मेरे पास सैंपल होगा और ये हमारा सैंपल होगा। सोलर स्ट्रीट लाइट से होगा गांव का उजियारा, भाग जाएगा डर कर अंधियारा। यह है मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ब्रेडा है। तो आपने देखा कि ब्रेडा के अंदर ये कौन सी झांकी तैयार की गई है। यहाँ पे सर ने हमें इस झांकी के लिए सैंपल भी दिखाया है। धन्यवाद सर हमें इससे जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार सर, ये किस विभाग की झांकी बन रही है? ये कृषि विभाग की झांकी है। तो इस बार का जो कृषि विभाग है उसका थीम क्या है? इसका थीम है गंगा जैविक कॉरिडोर का, जो अभी नया प्रोजेक्ट है गंगा जैविक कॉरिडोर, उसी को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, जो गंगा किनारे 13 जिला में बनने वाला है जैविक कॉरिडोर। तो यहाँ पे जैविक का प्राधान्यता दिया जा रहा है। तो ये जो आकृति बनी है ये क्या बनाया जा रहा है इसका? ये एक जैविक खाद है और इसके ऊपर जो है कुछ प्लांट्स लगेंगे और वो हाथ में लिए हुए दिखाएंगे इसको। तो इसको बनाने के लिए जो सामान है सब यहीं से है कि बाहर से भी मंगाया गया है? नहीं, सब तो यहीं से बिहार से मिले। बिहार से। हाँ।
धन्यवाद सर। हम जी। अभी हमारे साथ उज्जवल जी मौजूद है, जो कि ये जो उद्योग विभाग है उस थीम के डिजाइनर है। तो आइए चलते हैं उनसे जानते हैं कि इस साल यहाँ पे जो झांकी बनाई जा रही है उसका थीम क्या है। हेलो सर। Hi. On this 26th January, we'll be having theme which is Bihar mein Audyogik Vikas. So the main elements in this are, we are taking on ethanol and oxygen plant, and we are also talking about the textile and Bhagarpur silk. So if you see this part, this is ethanol plant, and here when you come this side, this is oxygen plant. When we are talking about plant, establishment in Bihar, and over here we are taking over to Bhagalpuri silk. So यहाँ पे हमने depict किया है, we had given the shape of frame, और यहाँ पे we'll be placing the handloom and the spool on the, which we'll be having the thread on it, right? और यहाँ पे we had, just shown the depiction of all the silk and different fabrics, and also we are showing here different arts like Madhubani, Tikuli and Manjusha over here. थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। Thank you. जैसा कि उज्जवल जी ने हमें बताया कि यहाँ पे जो ये प्लांट बन रहा है, ये जो प्लांट आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये इथेनॉल प्लांट बन रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे जो आकृति बनाई जा रही है वो ऑक्सीजन प्लांट की है। और जो यहाँ पे आप आकृति देख रहे हैं, ये भागलपुरी सिल्क को दर्शाने के लिए है। यहाँ पे जो भागलपुर सिल्क है तो उसे कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे बिना जाता है, किस तरह से ये सारी चीज़ बनती है, उसकी पूरी आकृति यहाँ पे बनाई जाएगी। तो इसी के साथ ही जो झांकी बनाने का जो ये सफ़र है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इस साल कौन सी झांकी बन रही है, किस तरह की झांकी बन रही है और इस सब साल की झांकी में क्या क्या खास है। इसके साथ ही ये सारी झांकी कोई ना कोई संदेश दे रही है। अब देखना बनता है कि इस साल 26 जनवरी को कौन सी झांकी विजेता बनेगी। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें चौकस भारत। धन्यवाद।